ड्रामा शौकत के अपकमिंग एपिसोड बड़े धमाकेदार मोड़ लेने वाले हैं। क्या राशिद वाकई जैन को किडनैप करने में कामयाब हो जाएगा या किस्मत कोई नया खेल दिखाने वाली है? जब से कामवाली ने माहम का भयानक राज फाश किया है, माहम के दिल में इंतकाम की आग जलने लगी है। वो दिन रात यही सोचती है कि किस तरह शफक और ज़ारून को ऐसा जख्म दिया जाए जो वो कभी न भर सके। माहम फ़ोन उठाती है और गुस्से से राशिद को कॉल करती है। अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझे इनको मज़ा चखाना है। राशिद की ठंडी और खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है। सारा प्लान तैयार है, बस थोड़ा इशारा देना, जैसे ही ज़ारून घर पर ना हो मुझे कॉल कर देना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। माहम राशिद की बात पर हल्की सी मुस्कुराती है, जैसे इसके दिल को सुकून मिल गया हो। कुछ दिन के बाद ऐसा मौका आ जाता है, ज़ारून घर पर मौजूद नहीं होता। शफक अपने कमरे में मसरूफ़ होती है जबकि ज़ैन कमरे में अकेला खेल रहा होता है। माहम धीरे से कमरे में दाखिल होती है और इर्द गिर्द देखती है कि कोई नहीं, और लम्हों में ज़ैन को अपनी बाहों में उठा लेती है। बच्चे की हंसी अचानक खामोशी में तब्दील हो जाती है और माहम तेज़ी से कदम उठाते हुए इसको राशिद के हवाले कर देती है, जो बाहर गाड़ी में इसका इंतज़ार कर रहा होता है। माहम फिर बड़े सुकून से अपने कमरे में आकर बैठ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब ज़ारून घर वापस आता है तो पूछता है, शफक बच्चे कहाँ हैं? ज़ैन नज़र नहीं आ रहा। शफक चौंक जाती है और भागकर कमरे में जाती है और देखती है कि ज़ैन वहाँ मौजूद नहीं। वो पूरे घर में छान मारती है, किचन, लॉन, ड्राइंग रूम, हर जगह ढूंढती है, मगर इसे ज़ैन कहीं नहीं मिलता। इसकी सांसें तेज़ हो जाती हैं और लरजते हुए कदमों के साथ ज़ारून के पास वापस आती है। ज़ारून, मैंने पूरे घर में देख लिया, ज़ैन कहीं नहीं है। ये सुनते ही ज़ारून भी परेशान हो जाता है और कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? बच्चा ज़ैन कहाँ जा सकता है? पूरा घर घबराहट में डूब जाता है। नौकर नौकरानियाँ सब मिलकर इसे ढूंढते हैं, मगर कुछ भी हाथ नहीं आता। आखिरकार ज़ारून पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है। घर में शफक रो रही होती है कि अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। वो जल्दी से कॉल रिसीव करती है कि दूसरी तरफ राशिद खौफनाक आवाज़ होती है, ज़ैन मेरे पास है। शफक की आंखों में आंसू झलक पड़ते हैं और वो कांपती हुई आवाज़ में कहती है, क्या मेरे बेटे को वापस कर दो, मेरे बेटे को खुदा का वास्ता है तुम्हें। राशिद कहका लगाकर कहता है, चुप रहो शफक, अगर तुम अपनी बेटे की ज़िंदगी चाहती हो तो ज़ारून से तलाक ले लो। जिस दिन तुम ज़ारून से तलाक ले लोगी, तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने ये पुलिस को बताया या कोई चाल चलने की कोशिश की तो ये जान लेना कि ज़ैन की सांसें हमेशा के लिए रुक जाएंगी। शफक का कदम डगमगा जाते हैं। वो बेबस होकर रोने लगती है और कहती है कि राशिद, खुदा का वास्ता मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं तुम जो कहोगे मैं करूँगी, बस ज़ैन को महफूज रखना। ये सुनकर राशिद फ़ोन काट देता है। इसी दौरान माहम कमरे में आ जाती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, शफक क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? शफक अपने आंसू छुपाते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं, बस ज़ैन की वजह से दिल घबरा रहा है। माहम के लबों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आ जाती है। वो अंदर ही अंदर खुशी से सोचती है, अब देखो शफक कैसा तुम्हारी दुनिया उजड़ती है, ये खेल मेरा है और मैं ही तुम्हें इसमें मात दूंगी। लेकिन क्या राशिद वाकई ज़ैन को वापस कर देगा या मासूम की जान खतरे में पड़ जाएगी?